हाँ ओके। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं लास्ट नाइट मुलानी रमजान 22 मराठा लाइट इन्फेंट्री से संबंधित हूँ और द्रास ब्रिगेड कमांडर की ओर से आप सबका कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह मेमोरियल नवंबर 2004 में कारगिल शहीदों के याद में बनाया गया। यह मेमोरियल यहाँ पर बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ से आपको कुछ एक चोटियाँ नजर आती है जिन पर पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर रखा था। वे दिखाई देने वाली चोटियाँ इस प्रकार से है। आपके सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है नाम टोलोलिंग। यदि आप अपना ध्यान थोड़ा सा बाएं की तरफ स्काईलाइन पर ले जाए जहाँ पर हल्का सा बर्फ नजर आता है, नाम टोलोलिंग टॉप। टोलोलिंग टॉप बाएं की तरफ दूर स्काईलाइन पर दो नुकीली चोटियाँ। सबसे दहिने वाली चोटी का नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल बाएं की तरफ बढ़ता हुआ उस पर दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच कुछ छोटे छोटे पोस्ट है जो कि हमें यहाँ से दिखाई नहीं देते हैं, जिनके नाम इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नॉब। वापिस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न बाएं की तरफ बढ़ता हुआ उस पर लास्ट स्काईलाइन पर बर्फ नजर आता है। इस पहाड़ी सामने वाली पहाड़ी के पीछे नाम पॉइंट 4875 जो कि बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। जिस रास्ते से आप आए हैं यह रास्ता नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। घुसपैठ होने का कारण। घुसपैठ होने का मुख्य कारण यह था कि शिमला समझौते के तहत दोनों देशों की सेना विंटर के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला जाता था, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया तब पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 1999 के समर में जब हमारी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर गई तब हमारी सेना ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी हमारी पोस्टों पर कब्जा जमाए बैठी थी। यह एरिया घुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर्तक तक का था। सबसे पहले टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन लेकर बैठे घुसपैठियों के प्रभावी फायर से यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया। मूवमेंट खराब मौसम और अंधेरी रात में ही संभव हो सकता था। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडियर एक फर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ और पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए 2 राज राइफल के जवानों द्वारा अलग अलग दिशाओं से इस पहाड़ी पर हमला किया गया। इस प्रकार 20 मई से लेकर 13 जून तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया गया, जहां पर हमारा कैजुअलिटी 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 33 जवान का हुआ था। टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन नेशनल हाईवे को डायरेक्ट शूट करता था, जिससे सेना की कॉन्वॉय और सिविल व्हीकल्स को आने जाने में काफी परेशानी होती थी। 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल पर हमला करने के लिए डिटेल किया गया। दोनों ही पलटनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ टाइगर हिल पर हमला किया। 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया गया। टाइगर हिल पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 8 सिख द्वारा टाइगर हिल के साथ वाली पोस्ट इंडिया गेट पर भी कब्जा कर लिया गया। टाइगर हिल पर हमारा कैजुअलिटी 1 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवान का हुआ था। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए थे। पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जैक राइफल को डिटेल किया गया। उसके बाकी फीचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 और व्हेल बैक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा को डिटेल किया गया। तीनों ही पलटनों ने अच्छी सोच विचार के साथ इन सभी पोस्टों पर हमला किया। 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इन सभी पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया, जहां पर हमारा सबसे ज्यादा कैजुअलिटी 59 जवान का हुआ था। और यहीं पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोली लगने से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और कैप्टन अनुज नायर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में जिन जिन पलटनों ने हिस्सा लिया और जो जवान शहीद हुए उनके नाम इस मेमोरियल की दीवार पर दर्ज है। इसके अलावा आपके दाहिने कैप्टन मनोज पांडे गैलरी में
ऑपरेशन के दौरान के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आओ झुककर सलाम करें उनको जिन्हें यह मुकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वे लोग जिनका खून देश के काम आता है। जय हिंद।